जी, राधा जी, हनुमान जी जैसी भक्ति कैसे मिले? मैं कैसे भगवान के लिए, राधे कृष्ण के लिए मैं रोऊं? मैं खूब उनको चाहता हूँ, लेकिन रोना नहीं आता गुरुदेव उनके लिए। प्रेमाश्रु नहीं बहते गुरुदेव। बढ़िया प्रश्न है। और संसार के लिए रोना आता है कभी? प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो रोना आता है या नहीं? गुरुदेव खूब रोना आता है। ठीक ठीक, समझ के बैठिए। कौन सा व्यक्ति है जिसको रोना हंसना ना आवे? लेकिन योग दर्शन में प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, चित्तवृत्ति के 5 भेद हैं। दोनों के 2 भेद हो जाते, पांचों के 2 भेद हो जाते, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जिन कारणों से संसार में बंधे हैं उन्हीं का ठीक ठीक उपयोग कर लें तो मुक्त हो जाएं। अभी कहा था ना आपने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को लेकर बंधन है, मन का ठीक से उपयोग करें तो मोक्ष। तो रोना और गाना भी भगवान के लिए शुरू हो जाए तो रोना गाना जो है वो भी क्या हो जाए? मोक्ष में हेतु हो जाए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं योग दर्शन में। अविद्या, अस्मिता, राग का विषय भगवान को बना लेंगे तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा या नहीं? अस्मिता, मधुरी पुरहमिति भावनशीला कृष्णो हम, अस्मिता का विषय भगवान को बना लेंगे तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। वात्सल्य रस में अविद्या का विषय भगवान को बना लेंगे तो प्रीति विशिष्ट अविद्या का नाम वात्सल्य रस है। जो दुष्ट होते हैं वो कंस इत्यादि, वे द्वेष का विषय भगवान को बना लेते हैं। कोई अभिनिवेश, मारीच आदि अभिनिवेश का विषय बना लेते हैं। तो मारक सामग्री भी भगवदर्थ प्रयुक्त और विनियुक्त हो जाए तो तारक बन जाए। समझ गए? भगवान के लिए रोना। एक थे नैमिष में, अब दंडी स्वामी हो गए, जीवित हैं यानी पता नहीं। 6 महीने तक नारायण नाम का कीर्तन किया, 1-1 घंटे रोज। तो उन्होंने बताया कि 6 महीने के बाद 1 बूंद आंसू आँख से आए। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत बड़ी। और एक व्यक्ति भिवानी हरियाणा में हमको मिले बहुत वर्ष पहले, मान लो 55 वर्ष पहले मिले होंगे, अता पता मुझे कुछ नहीं मालूम। उन्होंने कहा महाराज मैं बहुत नास्तिक हूँ। हमने कहा आगे क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा रामचरितमानस पढ़ता हूँ तो रोना बंद ही नहीं होता। तो हमने सोचा उस समय कि ये अनुभव कैसे है इस व्यक्ति को। तो हमने सोचा कि तुलसीदास जी ने करुण रस में मन को पाक कर, करुण रस तुलसीदास जी का अपना था, करुण रस से भावित होकर उन्होंने पूरे रामचरितमानस की रचना की। कहीं श्रृंगार भी है, कहीं हास्य भी है, कहीं विभत्स रस भी है, कहीं वात्सल्य भी है, कहीं सख्य भी है, कहीं कांत रस भी है। लेकिन उनका अपना रस कौन था? करुण। करुण रस से भावित होकर रामचरितमानस की रचना की। तो इस व्यक्ति को रामायण का पाठ करने पर चाहे रस कोई भी हो, वहाँ करुण हो या ना हो, अश्रुपात होता है। समझ गए ना? तो भगवान के लिए रोना कैसे संभव है? हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। भगवान ने जो जो उपकार किया, अनुग्रह किया, उसका चिंतन करने से रोना आता है। भगवान की कृपा का अनुसंधान करने से रोना आ जाता है। और हंसना भगवान की मुदमयी लीलाओं का चिंतन करने से हास्य भी हो जाता है। एक गौड़ी संप्रदाय के संत थे, वो चिंतन कर रहे थे वैसे, तो उनको लगा कि राधा रानी एक कदम की डाल पे बैठी हुई है और कृष्ण भगवान नीचे खड़े होकर डाल को यूं पकड़े हुए हैं ऐसे। अब कृष्ण भगवान को विनोद सूझा, उनके भाव राज्य में विनोद सूझा। उन्होंने क्या किया, हाथ यूं कर दिया, कदम की डाल
ऊपर उठ गई, राधा रानी दूसरी डाल को पकड़ी हुई थी, उचक पड़ी। इस दृश्य को देखकर वो जो चिंतन कर रहे थे गौड़ी संप्रदाय के व्यक्ति हंस पड़े। एक लाठी टेकते हुए वृद्ध संत जा रहे थे, वो नहीं समझे कि इनके हंसने का कारण क्या। उन्होंने कहा अच्छा, मन में सोचा ये पढ़े लिखे हैं, संत हैं, प्रसिद्ध हैं, विद्वान हैं, सिद्धों में गिनती है, देखो हम लाठी टेकते हुए केवल जप करने वाले वृद्ध ब्राह्मण को देखकर इन्होंने क्या किया, हंसी उड़ा दी, हंस दिए। उसके बाद वो जो संत थे गौड़ी संप्रदाय के, वो ध्यान करें, इस प्रकार का कोई भाव उदित नहीं, बहुत कष्ट हुआ। अपने गुरुजी के पास, उनके बड़े भाई ही गुरुजी थे, उनके पास गए तो उन्होंने कहा कोई भक्त के प्रति अपराध हुआ होगा, जानबूझ के तो हुआ नहीं था। पता चला तो वो वृद्ध कहने लगे देखिए इतने बड़े संत हैं, विद्वान में हैं, हम भी हाथ जोड़ रहे, हम लकड़ी टेर के जा रहे थे, हमको देखकर हंसी उड़ा दी। ऐसा तो नहीं था, उनके मन में हो गया। बात फैलती फैलती आ गई उनके पास, जाके उन्होंने कहा असली बात ये थी, क्षमा कीजिए, आपको लेकर नहीं। अच्छा, मेरा भ्रम दूर हो गया। तब फिर ध्यान लगने लगा क्या, भगवान के लिए हंसना, मुदमयी लीला का चिंतन करने से हंसी भी आ सकते हैं। भगवान वनगमन कर रहे हैं तो उस समय रोना भी आ सकता है। धीरे धीरे ये भगवान को लेकर रोना हंसना धीरे धीरे होता है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई का ध्यान देना। हाँ, नहीं तो फिर हो गया। और कोई